This is the second video of the chapter. What is the problem with the way we use land? लैंड यूज करने में हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं? ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट. तो वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन. बट द अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल टू अस इज द सेम एज इट वाज. लेकिन हमारे लिए अवेलेबल लैंड का जो अमाउंट है वो सेम है जो पहले से था. से 100 ईयर्स एगो, हम कहें कि 100 साल पहले जो ज़मीन थी वही आज है. अब देखते हैं द प्रॉब्लम, वी आर मिस यूजिंग लैंड. प्रॉब्लम क्या है कि हम लैंड का मिस यूज करते हैं. कैसे? फर्स्ट पॉइंट, मोर लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर इवर इंक्रीजिंग रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल पर्पजेज. तो इंक्रीज करते हुए रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल पर्पज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट है. मोर लैंड इज नीडेड टू प्रोड्यूस फूड. तो फूड प्रोड्यूस करने के लिए, फूड रिलेटेड एंड एलाइड इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए इस पॉपुलेशन की भरपाई करें. पॉपुलेशन को की पूर्ति यानी खाने की पूर्ति के लिए जो जो रिक्वायरमेंट हैं, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, फूड बनाना और रिलेटेड एक्टिविटीज़. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यूज ऑफ केमिकल्स. बीडिसाइड्स हार्म लाइफ फॉर्म्स दैट दे आर नॉट मींट टू बी हार्मड. उन्हें हार्म नहीं माना जाता, लेकिन बीडिसाइड्स जो हैं लाइफ फार्म को नुकसान देते हैं. बीडिसाइड्स क्या है? खेतों में एक्स्ट्रा प्लांट को मारने की दवाइयाँ होती हैं. नेचुरल कैलेमिटीज़ पार्शली रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक. अब नेचुरल कैलेमिटीज़ किस तरह ह्यूमन एक्टिविटी लॉस पहुँचाती है? लैंड डिग्रेडेशन, मिट्टी का कटाव है, लैंडस्लाइड है, सॉयल इरोजन है, डेजर्टिफिकेशन हैपन. ये सब होता है व्हेन वी क्लियर मोर लैंड फॉर आवर यूज और ओवरग्रेज पेस्टोरल लैंड. हम जब अपने यूज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन क्लियर करते हैं या पेस्टोरल लैंड में ओवरग्रेज करते हैं. कटिंग डाउन ट्रीज फॉर एनी रीजन प्ले हैवोक विद ग्लोबल क्लाइमेट. तो ओवरऑल मीनिंग क्या होगा इस पैराग्राफ में कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई से क्या होता है? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज होता है. ठीक है, और ड्रॉट्स और फ्लड्स की घटनाएं देखने को मिलती हैं क्लाइमेट चेंज होने से. अब आगे बढ़ते हैं, द सॉल्यूशन. अब ज़्यादा इस इन्वायरमेंट, इस देखिए जो ग्रीन रिसोर्सेस है इनको लॉस करने के, इनको डैमेज करने के सॉल्यूशन क्या है? किस तरह हम इसे रोकें? हाउ कैन बी कंजर्व लैंड. ज़मीन को हम कैसे रोकें? फर्स्ट तरीका है देखिए एफोरेस्टेशन. तो एफोरेस्टेशन मीन्स ये हो गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा और मिट्टी सुरक्षित रहेगी. ठीक है. सेकंड है लैंड रिक्लेमेशन. सिंपली मीन्स गेटिंग न्यू लैंड, यानी कि नई ज़मीन को बनाना. इट इज यूजुअली डन इन कोस्टल एरियाज. अक्सर कोस्टल एरियाज में न्यू लैंड क्रिएशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, थर्ड वन देखिए रेगुलेटिंग यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के यूज का रेगुलेट किया जाए, रेगुलरली रेगुलेट करना जरूरी होता है. वन डज नॉट वांट वंस क्रॉप टू बी डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट बट स्टॉप मोमेंट एंड थिंक. तो कोई नहीं चाहता कि उसकी क्रॉप कीड़े मकोड़ों से बर्बाद हो जाए. तो आर यू प्रोटेक्टिंग योर क्रॉप्स डिस्ट्रॉइंग फौना योर बायोम इन द प्रोसेस. तो हर कोई चाहेगा कि हमारी फसल सुरक्षित रहे. रिस्पॉन्सिबल पेस्टोरल एक्टिविटीज़. अब कुछ देखिए पेस्टोरल एक्टिविटीज़ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है. लेटिंग एनिमल्स ग्रेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो बहुत लंबे एरियाज में एनिमल्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रेज करते रहते हैं और इससे मिट्टी कटाव होता है. इस चीज़ को कम करने की ज़रूरत है. अब नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इन्हें करके हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं. अब देखिए मल्चिंग करके. द क्लियर एरिया बिटवीन प्लांट्स इन फील्ड आर कवर्ड विद ऑर्गेनिक मैटर. तो फील्ड्स और मिट्टी और प्लांट के बीच का जो एरिया है उसको हम ऑर्गेनिक मैटर से कवर करते हैं. स्ट्रा से जो कचरा और स्ट्रा दिख रहा है इसको देखिए कवर कर दिया. इससे मिट्टी कटाव रोकने हेल्प मिलती है और मॉइस्चर मिलता है प्लांट को. ठीक है. प्लांट तेज़ी से ग्रो भी करता है और मिट्टी कटाव भी नहीं होता.
इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? देखिए, एक साथ कई फसलों को ग्रो करना कहलाता है इंटरक्रॉपिंग। यहाँ देखते हैं जिंजर इंटरक्रॉपिंग विद मेज और कॉर्न क्रॉप। मक्का के साथ अदरक की खेती एक साथ लाइनिंग में की जा रही है, इसे इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन होता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का यूज करना, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। टेरेस कट इनटू द स्लोप्स ऑफ हिल्स। तो पहाड़ी चट्टानों को काट करके लाइनिंग्स बनाई जाती हैं, छोटी छोटी पट्टीदार लाइनें जो बनी हुई हैं, इसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इस तरह इससे पानी की बचत होती है और एक प्रॉपर वे में इन एरियाज में खेती की जाती है। कंटूर बैरियर्स क्या है? देखिए, स्ट्रिप्स ऑफ प्लांट्स और रॉक्स विच स्टॉप डाउन स्लोप फ्लोइंग वाटर एंड सॉइल पार्टिकल्स। वाटर और सॉइल पार्टिकल्स को रोकने के लिए एक लंबी लाइन में प्लांट लगाए जाते हैं, उन्हें कंटूर बैरियर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, कंटूर प्लोइंग। फार्मर्स प्लांट क्रॉप्स अक्रॉस ए परपेंडिकुलर स्लोप्स टू फॉलो द कंटूर्स ऑफ द स्लोप ऑफ ए फील्ड। तो फील्ड में एक लाइनिंग में फसल करते हैं फार्मर, जैसे कंटूर प्लोइंग का ये सीधा एग्जाम्पल है। ये परपेंडिकुलर स्लॉप्स में खेती की जाती है, इसे कंटूर प्लोइंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज शेल्टर बेल्ट्स। तो शेल्टर बेल्ट को हम इस पिक्चर समझ लेते हैं। एक लाइन से सीधे प्लांट लगे हुए, बहुत दूर तक ये लाइन गई हुई है। इस खेत की मिट्टी कभी नहीं कट सकती क्योंकि ये शेल्टर बेल्ट बनी हुई है। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट बहुत ही किफ़ायती और कारगर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट को।